अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तो हंसों का जोड़ा। इसे तो मैं तोड़ती हूँ। अम्मा, ये क्या कर रही हो? देख रही हूँ प्रीति ने इस बैग में आखिर क्या रखा है। लेकिन अम्मा, तुम्हें भी हैरानी हो रही है ना सजनी कि प्रीति भाभी ने ऐसा क्यों किया? अब तुम ही बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? मुझे नहीं लगता है प्रीति भाभी ने कुछ किया है। अम्मा, प्रीति भाभी की गैर हाजिरी में उनका बैग खोलकर देखना ठीक नहीं है। वाह रे छोरी, तूने तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के न्याय को भी मात दे दी। अरे, जो महारानी ये बैग छुपाकर बैठी है उसकी कोई पूछ नहीं है और चली हमसे सवाल जवाब करने। देख तो सही कितना भारी। राधे राधे, आओ आओ, आ गए सैर सपाटे से। अरे कभी कभी अपना कमरा भी सहेज लिया करो। सारा काम क्या हम ही करेंगे? अम्मा, चलो हम चलते हैं, भैया भाभी को आराम करने देते हैं, काफी थक गए होंगे। वाह रे, ये जो घूम फिर कर आए वो थके, और हम जो दिन भर काम करें हमें तो थकान होती ही नहीं। चल रही राधे राधे। ये बैग मैंने आपसे कहा था ना, आपने इसे हटाया क्यों नहीं? आपने बताया था ना कि इसमें आपके सपने हैं, और सपनों को तो साकार किया जाता है प्रीति जी, उन्हीं के लिए तो जिया जाता है हर इंसान। बस उसी उम्मीद पे तो जीता है। है ना? ऋषि बेटा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। तुमने तो हद ही कर दी। स्विट्जरलैंड जा रहे हो हनीमून के लिए, और ऊपर से यहीं से शॉपिंग शुरू कर दी। माय डियर मदर इन लॉ, ये सब शॉपिंग तो कुछ भी नहीं है। असली शॉपिंग तो सुम्मी करेगी स्विट्जरलैंड में। यही तो तुम्हारा बड़प्पन है बेटा। तुम बड़े से बड़े खर्चे को भी मामूली कहते हो, लेकिन मैं एक बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि आज भी हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाना किसी ऐरे गहरे के बस की बात नहीं है। और फिर वहां जाकर मेरी सुमी को तो तुम। गुस्ताखी माफ माय डियर मदर इन लॉ, लेकिन अब से सुम्मी आपके साथ साथ मेरी भी सुम्मी है। हाँ। प्रीति जी, आज अरसों के बाद एक अच्छी पिक्चर देखी, लेकिन पिक्चर की एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, वो हीरो के हेयर स्टाइल। ऐसे भी कोई बाल रखता है क्या? पता नहीं आजकल के लोग ऐसे हेयर स्टाइल कैसे पसंद कर लेते हैं। इंसान के बाल इंसान जैसे हो तभी शोभा देते हैं, जैसे हमारे छोटे छोटे ढंग से कटे हुए, सहेजे हुए, बिल्कुल ऐसे। मुझे इतनी तेज गुस्सा आया ना
मेरा मन किया कि उसका विग निकाल दूं खींच के। विग? क्या वो विग पहनता है सुमी? तेल? लेकिन इन फिल्म वालों को कौन समझाए? पर एक बात है, फिल्म के हीरो का हेयर स्टाइल एकदम लेटेस्ट था। अच्छा? हाँ, आजकल के सारे नौजवान फिल्मों की एक एक चीज कॉपी करते हैं। उनकी तरह चलते हैं, उनकी तरह बोलते हैं, उनकी तरह कपड़े पहनते हैं और उन्हीं की तरह बाल भी बनाते हैं। उनकी तो हर चीज परफेक्ट होती है। लेकिन प्रीति जी, एक बात मुझे समझ में नहीं आई। फिल्म में पहले सीन में हीरो के बाल कुछ और थे और बाद में कुछ और हो गए। कैसे? चलिए छोड़िए। वो सपनों की दुनिया है और ये यथार्थ जीवन। दोनों में कुछ तो फर्क होना चाहिए। चलिए, चाहे जो भी हो प्रीति जी, मैं तो ऐसा हेयर स्टाइल नहीं रख सकता। ठीक है, आप मत रखिएगा। अब बत्ती तो बुझा दीजिए। अरे आपने पहले क्यों नहीं कहा? अभी लीजिए। गुड नाइट प्रीति जी। शुभ रात्रि। मेरा भी कल से कुछ आप जैसा ही हाल है अम्मा जी। कल प्रीति भाभी बस 2 मिनट देर से आई होती तो हम वो बैग खोल के देख लेते उस बैग में क्या है ना अम्मा जी? महामक्कार है तेरी जेठानी ऋतु। अम्मा जी, आप जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों प्रीति भाभी को देखकर लगता नहीं है कि वो इतनी मक्कारी कर सकती हैं। क्या पता उन्होंने सोचा हो कि जब सजनी का ब्याह होगा तो उस बैग का सारा माल मटोला वो आपको सौंप देंगी। तभी तो ना कहती हूँ बहुरिया, अभी वक्त लगेगा तुझे अकल आने में। अरे जो औरत अपनी देवरानी सास के हाथ में बैग देखने के बावजूद ये ना बताए कि उसमें है क्या, वो किसी को उसमें का सामान देगी? हे बंसी वाले, अब मेरी सजनी का ब्याह हो जाए बस। अम्मा जी, वो मेरे फूफा जी का फोन आया था। वो कह रहे थे कि उनकी नजर में कोई लड़का है सजनी के लिए। अगर आप कहें तो मैं बात करूं? नेकी और पूछ अरे जल्दी बात कर। जी अम्मा जी, मैं उनसे आज ही बात करती हूँ। मैं अभी आती हूँ। राधे, ये क्या? क्या माँ जी? ये चटाई यहाँ क्यों बिछी है? जी वो माँ वो चटाई मैंने बिछाई है। वो सुबह नहाने के बाद में मैं योगासन करता हूँ ना, इसलिए प्रणाम माँ। मैं स्नान और पूजा कर लेती हूँ माँ जी। हाँ जल्दी जा, वैसे भी मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी है।
सुन, ऋतु के फूफा जी ने सजनी के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखा है। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है माँ। ना, ये खुशी की बात ना है। खुशी की बात तो तब होती है जब लड़की वाले लड़की का कन्यादान करके उसे अपने ससुराल पहुंचा दे, तब मानो लड़की वाले गंगा नहाए। मैंने तो ऋतु से कह दिया कि उनसे कहे जल्दी से आकर सजनी को देख लें। माँ, अगर हो सके तो 2-3 दिन बाद में बुलाइएगा ना। क्यों? 2-4 दिन में क्यों? आजकल में क्यों नहीं? वो माँ, 2 दिन बाद में मेरी तनख्वाह आने वाली है, तो हम उनकी खातिरदारी भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। नहीं कर चुका। तू अपने बहन के ससुराल वालों की खातिरदारी कर चुका। अरे खातिरदारी तो तू तब करेगा ना जब तुझे अपनी बीवी को घुमाने और उसे लस्सी पिलाने से फुर्सत हो। पर तू तो सब कुछ उस पर स्वाहा करने पर तुला हुआ है। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं जो कहती हूँ सही कहती हूँ। पर खैर, तू कहता है तो 2-4 दिन बाद ही बुला लेते हैं। अब तेरा खाती हूँ तो तेरा तो सुनना पड़ेगा ही। हम ठहरे पर बस पराधीन। राधे राधे। हेलो। हेलो, भाभी। क्या बात है, आजकल बड़ी फिल्में देखी जा रही है। हाँ भाभी, वो सुमी ने बुलाया था ना फिल्म देखने के लिए, इसलिए देख कर आ गए। बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने, बहुत मजा आया होगा ना। हाँ, सुमी तो इतनी खुश लग रही थी, इतनी खुश लग रही थी कि बस पूछे ही मत। भाभी, माँ कैसी है? लो, तुम खुद ही माँ जी से पूछ लो। प्रीति बेटा, माँ कैसे हो आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ आप बताइए। आप अपनी तबीयत का ख्याल अच्छे से रख रहे हो ना? अरे थोड़ी बहुत बीमारी तो इस उम्र में लगी रहती है ना, लेकिन तेरी ये जो भाभी है ना, वो मेरा वैसा ही ख्याल रखती है जैसे तू रखा करती थी। आपको क्या पता कि मुझे आपकी कितनी फिक्र रहती है। अरे ये बात तो मुझे तुझसे कहनी चाहिए। ये बात तो माएँ कहती है अपनी ब्याहता बेटियों को कि मुझे तुम्हारी कितनी चिंता लगी रहती है, लेकिन मैं नहीं कहूंगी। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे अपने दामाद जी पर पूरा भरोसा है। उनके होते हुए मुझे तुम्हारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा मुझे बता, कब मिलने आ रहे हो तुम लोग मुझे? लेकिन सुनो प्रीति, जब सूर्य कमल जी को वक्त मिले तभी आ जाना, नहीं तो हर समय मुझे माँ के पास ले चलो, माँ के पास ले चलो की रट मत लगाए रखना। समझ गई ना? हाँ माँ, समझ गई। दिल तो करता है तुम दोनों को बस निहारती रहो, लेकिन प्रीति, घर में बाकी सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। उनको मेरी तरफ से याद करना। हाँ माँ। बहुत दिल कर रहा है तुम दोनों को देखने का। आ जाओ ना। हाँ माँ, जल्दी आऊंगी। आप अपना ख्याल रखना। रखती हूँ। हाँ बेटा। प्रीति खुश तो है ना माँ जी? हाँ, बहुत खुश है, क्योंकि वो अब जान गई है कि उसकी जगह तू है ना यहाँ, मेरा ख्याल रखने वाली, वैसे ही जैसे वो रखा करती थी, और वो भी बहू की तरह नहीं, बिल्कुल एक बेटी की तरह। आप मुझे कभी सास जैसी लगी ही नहीं। हाँ। आप तो पिछले जन्म की माँ है मेरी। क्या बातें हो रही है सास और बहू के बीच में? हाँ, सास और बहू? मुझे तो यहाँ सिर्फ 2 ही जोड़ियां नजर आ रही है, एक देवरानी जेठानी की और दूसरी माँ बेटी की। याद रखना, मुझे 3 बेटियां हैं। समझ गई भाभी जी।
अगर हर घर में सास और बहू के बीच आप दोनों जैसा प्यार हो ना, तो ये दुनिया तो स्वर्ग बन जाएगी, है ना? अब लो, मैं आपसे जो बात कहने आई थी वो तो भूल ही गई। भाभी जी ये कह रहे थे, बल्कि मुझसे कई बार कह चुके हैं कि भाभी जी को अब घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दो। इसलिए भाभी, अब मैंने भी तय कर लिया है कि इतने सालों से आपने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। लड़कियों की भी अच्छे से शादी हो गई है, तो अब आप बस आराम कीजिए। इस घर की सारी जिम्मेदारियां, सारी झंझट, सारे काम वो सब करने के लिए मैं हूं ना। मैं इतने साल आपकी छत्र छाया में रही हूं, सब कुछ सीख लिया है मैंने। भाभी जी, आपको मुझ पर भरोसा है ना? ये लो सरोज। आज से ये चाबियां भी तुम्हारी और इस घर की जिम्मेदारियां भी तुम्हारी, ठीक है? ठीक है। अब भाभी तो मैं चलूं? वो क्या है ना, सुमी और ऋषि दोनों हनीमून पर जा रहे हैं ना स्विट्जरलैंड, तो मुझे सी ऑफ करने जाना है। इसे ले जाऊं ना? प्रीति जी, आपने मेरी कंघी कहीं देखी क्या? कंघी? जी कंघी। शायद देखी हो। कैसी है? लंबी सी है जी, तेज दांतों वाली। वो क्या ना, बाल ऐसे है ना मेरे, तो कंघी भी थोड़ी स्पेशल सी है जी। शायद विक के लिए स्पेशल कंघी होगी। अरे आप इतना सोच में क्यों पड़ गई मेरी कंघी को लेके? देखिए जी, कंघी मिली तो मिली, नहीं मिली ना सही। आप मेरी एक कंघी को लेकर इतना परेशान मत हुई है जी? मैं आज उंगलियों से कंघी कर लूंगा। ये देखिए ऐसे। आप इसे धोते कैसे हैं? जी आप इसे धोते कैसे हैं? जैसे हर कोई धोता है, साबुन से या शैम्पू से। जो एक के ऊपर एक फ्री मिल जाए उसी से काम चला लेता हूँ। हाँ जी। क्या करें अब कुछ लगा हुआ है क्या जी? जुए? नहीं, मैं तो आपकी विग देख। क्या कहा आपने? विग? मुंह से निकल गया। नहीं जी, वो तो मैं समझा, लेकिन विग? मुझे पता है आप विग पहनते हैं ना। प्रीति जी, मुझे नहीं मालूम कि मेरे बालों के बारे में आपके मन में नेक विचार कहाँ से आया, लेकिन ये मेरे बाल हैं, विग नहीं है। जैसे जैसे आपके बाल हैं वैसे मेरे बाल हैं। ये देखिए। हाँ, ये तो आपके सचमुच के बाल हैं। हे भगवान, और मैं अभी तक सोचती थी कि आप विग लगाते हैं। नहीं, देखिए ना जी, ये देखिए, होते तो निकलते।
ये देखिए, यहाँ देखिए, आप खींचे देख लीजिए, आप देख लो, आप देख लीजिए, आपको ऐसा लग रहा है मेरे एक्चुअली के बाल नहीं देखिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, नहीं